अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नाजरीन, अगर आपकी सिलेक्शन एएसएफ में हो गई है और आप ज्वाइनिंग देने जा रहे हैं तो आपको ये गलतियां हरगिज़ नहीं करनी हैं। बहुत से लोग लाइल्मी में गलतियां कर देते हैं जो उनको बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। पहली गलती तो लोग ये करते हैं कि जिस दिन ज्वाइनिंग देनी होती है उसी दिन शाम को या अगले दिन एकेडमी में पहुंचते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। आप जिस दिन ज्वाइनिंग देते हैं आपकी सीनियरिटी उसी हिसाब से बनती है। आपको एक दिन पहले ही शाम को एकेडमी पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि जब आप एकेडमी में पहुंचते हैं तो आपको एक हेडक्वार्टर नंबर दिया जाता है जिसकी बेस पर ही आपकी सीनियरिटी बनती है और उससे आपकी तरक्की में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक उम्मीदवार जिसने एक दिन पहले ज्वाइनिंग दी होती है और जिसने सबसे आखिर में ज्वाइनिंग दी होती है, उनकी तरक्की में सालों का फ़र्क पड़ता है। इसलिए हमारे चैनल के जो मेंबर्स ज्वाइनिंग देने जा रहे हैं, हम उन सब से दरख्वास्त करते हैं कि आप एकेडमी में एक दिन पहले शाम को ही पहुंच जाएं, ताकि आपको सीनियरिटी में बेहतरीन नंबर दिया जाए। और दूसरी बड़ी गलती बहुत सारे दोस्त ये करते हैं कि वो अपने साथ कोई पैसे नहीं लेकर जाते और उनका ख्याल होता है कि हमारी नौकरी लग गई है तो सैलरी शुरू हो गई है, तो सरकारी खर्च पर ही सब कुछ होगा। हम अपने मेंबर्स को ये बता दें कि आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी है। इस बारे में तो एएसएफ ने ज्वाइनिंग लेटर पर भी ये लिख दिया है कि आपने 25,000 रुपये साथ लेकर आने हैं। नाजरीन, ये 25,000 तो आपने लाजमी लेकर जाना है, क्योंकि इसमें आपको 2 माह की राशन मनी देनी होती है जो तकरीबन 10,000 रुपये बनेगी। और इसके अलावा भी आपको पीटी ड्रेस और कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदनी होती हैं जो कि आपने अपने पैसों से ही खरीदनी है। ये सब मिलाकर तकरीबन 20,000 रुपया तो आपका इन सब चीज़ों पे खर्च हो जाना है। इसके अलावा आपने 2 महीने खर्च भी चलाना है, क्योंकि ट्रेनिंग सख्त होती है तो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। आपको ज़्यादा खुराक की भी ज़रूरत होती है तो आपका ख़र्चा भी ज़्यादा होता है। इसलिए आपको 2 माह का खर्चा भी साथ लेकर जाने की ज़रूरत होती है। इसलिए हम अपने तमाम मेंबर्स को बता रहे हैं कि आप अपने साथ 25,000 रुपये से ज़्यादा पैसे लेकर जाएं। 2 माह के बाद आपको 2 महीने की इकट्ठी सैलरी मिलेगी और उसके बाद आपको हर महीने सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको मसला नहीं होगा, आपने सिर्फ ये पहले 2 महीने ही एडजस्ट करना है। इसके अलावा तीसरी अहम चीज़ ये है कि मोबाइल फ़ोन एकेडमी में लेकर जाना चाहिए या नहीं। बहुत सारे मेंबर्स ये गलती कर देते हैं कि वो मोबाइल फ़ोन लेकर ही नहीं जाते, क्योंकि फार्म के ऊपर लिखा होता है कि आपको ट्रेनिंग में फ़ोन की इजाज़त नहीं होती है। तो हम अपने मेंबर्स को बता रहे हैं कि आप अपना फ़ोन लेके जा सकते हैं। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या जो भी मोबाइल है, आप लेके जा सकते हैं। जब ट्रेनिंग शुरू होगी तो आपका मोबाइल जमा कर लिया जाएगा। पहले 2 हफ्ते आपको मोबाइल नहीं दिया जाएगा। उसके बाद हर वीकेंड पर आपको मोबाइल दे दिया जाता है और आपके पास 2 दिन होते हैं। आप घर वालों से बात कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनल मेडिकल में बहुत से उम्मीदवार रिजेक्ट हो जाते हैं। इसकी वजह यह होती है कि फ़िज़िकल टेस्ट में किसी की सिफारिश से या किसी भी तरह से जो लोग पास हो जाते हैं, लेकिन फ़ाइनल मेडिकल में उनकी वो खामी सामने आ जाती है। वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी नज़र का मसला है या आपका कद छोटा है या आपका कोई और इशू है और आप फ़िज़िकल में किसी तरह से पास हो गए हैं, तो आपको फ़ाइनल मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा वो उम्मीदवार जो हेपाटाइटिस के मरीज़ होते हैं, वो बग़ैर किसी इलाज करवाए वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन मेंबर्स ये जहन में रख लें कि हेपाटाइटिस के मरीज़ को फ़ाइनल मेडिकल में रिजेक्ट करके वापस भिजवा दिया जाता है। इसलिए वो उम्मीदवार जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है, अगर उनको हेपाटाइटिस का मसला है तो वो किसी तरीके से उसको क्लियर करके जाएं, ताकि आपका वहाँ पर हेपाटाइटिस नेगेटिव आए। इसके अलावा बहुत से उम्मीदवार ये गलती करते हैं कि अपने साथ बहुत ज़्यादा कपड़े और ट्रैक सूट वगैरह लेकर चले जाते हैं।
एकेडमी में आपको सिर्फ 1 या 2 ट्रैक सूट और इसके अलावा 1 या 2 सूट की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने सारा दिन ग्राउंड में रहना होता है। वर्दी और पीटी ड्रेस में रहना होता है। आपको बस सोने के लिए टाइम मिलता है या मेस पर जाने के लिए आपको एक अच्छा सूट चाहिए होता है। इसके अलावा वीकेंड पर पहनने के लिए आपके पास कोई ड्रेस होना चाहिए। बस इसके अलावा आपको इजाफी कपड़ों के साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा छुट्टी की बात करें तो ट्रेनिंग में 2 माह के बाद मिड टर्म में आपको 10 या 15 दिन की छुट्टी दी जाती है, जिसमें आपको 2 माह की सैलरी भी दी जाती है और आप घर आ सकते हैं और फिर वापस जाकर ट्रेनिंग दोबारा शुरू होती है। इसके अलावा मकामी लोगों को 1 महीने में 1 बार नाइट पास दिया जाता है, जो कि 1 दिन के लिए होता है। जुमा को वो अपने घर चले जाते हैं और इतवार को उनको वापस आना होता है। इसके अलावा किसी किस्म की छुट्टी आपको नहीं दी जाती, बगैर इसके कि आपको कोई इंतहाई इमरजेंसी हो जाए। खुदा न खास्ता अगर किसी उम्मीदवार का कोई इंतहाई करीबी रिश्तेदार फौत हो जाए तो उसके लिए आपको 2-4 दिन की छुट्टी मिल जाती है। इसके अलावा किसी किस्म की कोई छुट्टी नहीं दी जाती है। डियर मेंबर्स, ज्वाइनिंग के हवाले से हमने कोशिश की है कि हमारे मेंबर्स की जो भी कन्फ्यूजन थी वो सब इस वीडियो में क्लियर कर दी है और कोशिश की है कि हमारा कोई मेंबर ज्वाइनिंग देते वक्त कोई गलती ना करे और किसी का कोई नुकसान ना हो। फिर भी अगर ज्वाइनिंग के हवाले से हमारे किसी मेंबर के जहन में कोई सवाल है या किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो वो कमेंट कर दे, हम उसको कमेंट में ही जवाब दे देंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल अपने तमाम मेंबर्स की हर जगह पर रहनुमाई करता है। एएसएफ में नई भर्ती के हवाले से कोई अपडेट हो या एएसएफ में अप्लाई करने के हवाले से कोई भी मालूमात हों, हमारा चैनल आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता है। हम अपने मेंबर्स की बेहतरीन रहनुमाई करते हैं। पहले भी हम अपने चैनल पर बहुत सी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिनमें आपको एएसएफ में अप्लाई, इंटरव्यू और ट्रेनिंग के हवाले से तफसीली गाइडेंस दी गई है। हम अपने तमाम मेंबर्स से गुजारिश करते हैं कि आप हमारी तमाम पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें। हम यकीन से कह सकते हैं कि आपको उन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो आपके जहन में हैं। और इसके साथ साथ हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मेंबर बन जाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।